सो गाइस, बिग बॉस का फर्स्ट वीकेंड का वार ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट मतलब वीकेंड के वार का एक एपिसोड आ चुका है। उस पर क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या होनी चाहिए थी, क्या क्या नहीं हुई, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी योर होस्ट एंड दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो वीकेंड का वार था उस पर जो मुद्दे उठने चाहिए थे, कुछ मुद्दे नहीं उठे। जो क्लास पहले के बिग बॉस में लगा करती थी ना, 2-3 साल से क्या हो रहा है ना बिग बॉस का, ये ज़्यादा क्लास नहीं लगती हैं। ज़्यादा लोगों को डांट नहीं लगती हैं, लोगों को सिर पे चढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हीं का गेम खराब होता है और उन्हीं का नुकसान होता है। बिग बॉस का कुछ भी नहीं होता है। ऑडियंस उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती है। जैसे कि मैं ओपनली अगर नाम बोलूँ तो विवियन डिसेना, एलिस। विवियन सेना को बिग बॉस पता नहीं क्यों उसे अपना लाडला बोल रहे हैं, या अपना क्या कहते हैं उसको पावर्स दे रहे हैं। इससे क्या होगा, विवियन का गेम पूरा खराब हो जाएगा। मैं आपको सारी बातों पर आऊँगी। सबसे पहले जो देखो गुणरत्न जी हैं, उनका तो हंसी मजाक में ही सारी बातें टाल दी गई कि ठीक है जाने दो। यानी कि इस चीज़ से क्लियर हो गया है कि बिग बॉस को जो वो पूरे 1 हफ्ते तक उन्होंने किया है, जो उन्होंने सेंसिटिव टॉपिक पे बातें करी हैं, वो नहीं रुकने वाले हैं। वो फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो बिग बॉस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और शायद से फिर होस्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सलमान खान को भी प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये कंटेंट लग रहा है। सो इस चीज़ पर बोलना चाहिए था कि आप प्लीज़ सेंसिटिव टॉपिक पे बात ना करें इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये एक इंटरटेनमेंट का शो है। आपको इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बातें करनी चाहिए। सेंसिटिव टॉपिक पर बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें इस चीज़ के लिए नहीं कहा गया। और बाकी ओवरऑल हम देखा जाए तो वो फुल पैकेज है इंटरटेनमेंट का। और हाँ, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि इस बार कोई नॉमिनेशन नहीं हो रहा है। इस हफ्ते कोई नॉमिनेशन नहीं है। मैंने आपको जिस दिन बिग बॉस शुरू हुआ था और तब जैसे नॉमिनेशन आए थे, मैंने तभी बोल दिया था कि इस बार नॉमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि पहले हफ्ते का नॉमिनेशन बिग बॉस के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। या तो वो कर देते हैं, ज़्यादातर तो केसेस में देखा गया है कि वो नहीं करते हैं, सबको मौका देते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में हर बंदा एकदम से क्विक नहीं होता है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी यही साल भी ये हुआ, और ऊपर से स्पेशली दशहरा स्पेशल है, तो फेस्टिव सीजन पे कभी कभी ऐसा होता है कि बिग बॉस जो नॉमिनेशन है उसे ख़त्म कर देते हैं, जो सॉरी एलिमिनेशन को ख़त्म कर देते हैं। एलिमिनेट नहीं होगा कोई भी इस हफ्ते। और जो आपको पता ही है, पीटा से नोटिस आया, नोटिस नहीं मैसेज आया था सलमान खान के पास, वो जो गधा था उसको निकालने के लिए, वो निकल चुका है। बात करें अगर बिग बॉस को निकालना था तो गुणरत्न जी को वो इसी हफ्ते निकाल सकते थे, लेकिन बिग बॉस उन्हें नहीं निकालेंगे और ऑडियंस उनको पसंद कर रही है, प्यार कर रही है। वो और भी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे जैसे वक्त बीतता जाएगा। तो बिग बॉस के लिए अगर गुणरत्न जी ने कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप बोल दिया, वैसे तो खैर वो अभी भी बहुत चीज़ें बोल चुके हैं, और ज़्यादा बोल दिया तो निकालना भारी पड़ जाएगा बिग बॉस के लिए। सो और मुस्कान को भी, जो मुस्कान बामने हैं, उन्हें भी नहीं निकालेंगे। आज का जो टॉपिक थे एकदम से ना, एकदम क्लास नहीं लगी किसी की, नॉर्मल नॉर्मल थोड़ी थोड़ी बात हुई है। पहला ही हफ्ता था, शायद इसी वजह से ज़्यादा क्लास नहीं लगी है। लेकिन जो सलमान खान ने नायरा को कहा, वो बिल्कुल गलत था। नायरा को जो कहा है ना कि आप दिख नहीं रही हो, आप सिर्फ 4 बार दिखी हो, उससे भी ज़्यादा लोग हैं जो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि मुस्कान बामने हैं, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। विवियन सेना है, लाइव फीड में दिखते हैं, लेकिन बिग बॉस उनको एपिसोड का स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या चाह रहे हैं। एक तरफ आप विवियन सेना को अपना लाडला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप विवियन सेना की कुछ चीज़ें दिखा ही नहीं रहे हैं। कल के एपिसोड में विवियन सेना पूरे 2 मिनट भी शायद वो ज़्यादा नहीं दिखे थे। तो उनसे तो फिर ऑडियंस जुड़नी ही नहीं है। जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो बिग बॉस की ऑडियंस है, जो न्यू ऑडियंस है, जो विवियन सेना को शायद से ना जानती हो, तो वो लोग कैसे जुड़ेंगे विवियन से। तो बिग बॉस ना हमेशा फेवरेट फेवरेट कर और लाडला लाडला करके ना उस बंदे की बैंड बजा देते हैं। सीधी सी बात ये है। बिग बॉस को पता नहीं अच्छे खासे पहले सीजन्स में कभी बिग बॉस इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन इस बार ये मेरा लाडला है, इसे मैं ये बताऊं, बिग बॉस खुद ही बोलते रहते हैं। पहले इतना मुश्किल होता था जब बिग बॉस बात करते थे। कंटेस्टेंट बिग बॉस की आवाज़ सुनने के लिए तरसते थे, सिर्फ टास्क के टाइम या कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी तो बिग बॉस बोलते थे। अभी बिग बॉस ऐसा लगता है खुद भी खेलते रहते हैं साथ में। हर टाइम उनको इंटरफेयर करते रहना होता है, हर चीज़ का वो बताते रहते हैं। भाई उनको खुद खेलने दो। कल के एपिसोड में मुस्कान को दिखा दिया, तो इस वजह से उन्होंने मुस्कान को नहीं निकाला और अरफीन को थोप दिया कि जाओ इन्हें समझाओ और इन्हें गाइड करिए आप।
वो अपना गेम खेलने आई है या दूसरों के तरीके से कोई अरफीन कोई उसका फैमिली मेम्बर नहीं है या कोई भी नहीं है, हमें मुस्कान की पर्सनैलिटी देखनी है, अरफीन की तो हम देख ही रहे हैं। और दूसरी बात, जो ये पूरे घर वाले चाहत के पीछे लगे थे कि नकली 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 और इसके पीछे एक मुखौटा है मुखौटा है, मेरे हिसाब से सभी के पीछे एक ना एक मुखौटा है। जिस तरीके से टास्क हुआ था कि इनके सिवा कौन नकली लगता है आपको। देखो विवेन सैना की मैं आपको एक बात बताऊँ, विवेन सैना बिल्कुल नकली नहीं है, चाहत का ना और विवियन का अपना ही चले जा रहा है। एक कभी चाहत कभी विवियन, कभी चाहत कभी विवियन, ये एक दूसरे को ही टारगेट कर रहे हैं। इनके पास इनको और किसी और को देखना चाहिए, और भी बहुत टॉपिक्स हैं बिग बॉस में जो उन्हें एक्सप्लोर करने चाहिए, लेकिन दोनों विवियन सैना चाहत पर और चाहत विवियन सैना पर अटक गए हैं दोनों आकर। सो जो ये वाला टास्क हुआ था मुखौटे वाला, उसमें जो सभी लोगों ने एक भेड़ चाल की तरह बग्गा जी को पकड़ लिया था, वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि बग्गा जी ने तो अभी ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं करी, बग्गा जी तो जेल में थे, आप कौन सा मुखौटे की बात कर रहे हैं। हाँ, ये उनकी गलती थी कि वो जेल में चले गए थे चाहत के कहने पे, लेकिन किसी किसी का ठीक है सॉफ्ट नेचर होता है, मान गए वो आ गए बातों में, ठीक है एक गलती हो गई है, लेकिन आप उस पर ये नहीं कह सकते कि वो नकली हैं। मुझे तो नहीं लगता बग्गा जी कहीं से भी नकली है, मुझे तो वो असली दिख रहे हैं। अगर ठीक है इंसान का होता है बात करने का थोड़ा सा कि हाँ बहुत सॉफ्टली बात करते हैं और मतलब उनको नहीं है ज़्यादा चीख पुकार करने की आदत, या वो अभी नहीं लड़ रहे हैं, एक ही तो हफ्ता हुआ, लड़ाई अभी हुई किसकी है ज़्यादा। जिनको ज़्यादा फुटेज की है, जिनको फुटेज की पड़ी है, लड़ाई उनकी ही ज़्यादा हो रही है सदा। जिनके माइंड में आया हुआ है ना, जो आते हैं लोग कि हम लड़ेंगे तो कंटेंट देंगे, कुछ भी हो जाए हमें कंटेंट देना, लड़ना है, चीख पुकार मचानी है। उनमें से 5-6 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा नकली लग रहे हैं कंटेंट के नाम, कंटेंट देने के नाम पे। फर्स्ट रजत, हर टाइम वो बंदा चिल्लाता रहता है, हर टाइम कोई टॉपिक हो उसको खींचने का या नहीं हो, बस उसे लगता है अच्छा इस टॉपिक से कंटेंट निकलेगा, खींचो इस टॉपिक को। बिल्कुल पहला रजत। दूसरा कौन है? अविनाश। हर चीज़ में घुस रहा है भाई, आलू का मुद्दा कोई इतना बड़ा नहीं था, जिस तरीके से उसने उस चीज़ का बखेड़ा बनाया है, शिल्पा जी से जिस तरीके से बात करी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। शहजादा दिमाग में सोचता है कि अच्छा मैं ऐसे कंटेंट बनाऊंगा, इससे कंटेंट निकलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। दूसरा। तीसरा कि जो वायरल भाभी हैं, उन्होंने जेल में बोला था अरे अब तो हमारे पास राशन आ गया, हमारे पास पावर आ गई, अब हम पूरे हफ्ते उधम मचा देंगे, हम ही दिखेंगे, कंटेंट देना। भाई अगर तुम कंटेंट देना देना करते रहोगे तो फिर कैसे कंटेंट दे पाओ, क्योंकि ये रियलिटी शो है। कंटेंट देने के लिए आपको कोई एक रील बनाने के लिए खड़ा नहीं कर देगी कि ये स्क्रिप्ट है, ऐसे लिपसिंग करो, ऐसे बोलो, ऐसे एक्सप्रेशन दो। अब आप नॉन फिक्शन शो, फिक्शन शो में नहीं है, रियलिटी शो है। आप अपने इमोशन दिखाइए, गुस्से वाले दिखाइए, रोने वाले दिखाइए, प्यार करने वाले दिखाइए, कोई से भी दिखा सकते हैं, बट आप अपने माइंड में ही बना रहे हो ये चीज़ कि कंटेंट देंगे कंटेंट देंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये 4-5 लोग हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा फेक लग रहे हैं इस टाइम पे, चाहत से भी ज़्यादा। सो ये लोग सबसे ज़्यादा फेक हैं, इन्हें बोलना चाहिए। और दूसरी बात, जो नायरा को टारगेट कर रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस हर साल ना एक बंदी को पकड़ लेते हैं कि भाई मैं इसको टारगेट करूँगा। नायरा का तो उम्मीद भी नहीं था कि नायरा को टारगेट करेंगे, नायरा के साथ ऐसा कर सकते हैं। या तो बिग बॉस को ये है कि नायरा को चालू कराओ लड़ाई के लिए, नायरा चालू क्यों नहीं, क्योंकि कलर्स का फेस है, वो भी उसने काम किया है, वो खतरों के खिलाड़ी में रही हैं इनके साथ में, कलर्स की टीम के साथ। तो या तो ये है बिग बॉस को कि इसको भाई लेकर आए हैं, फेस है तो लड़ाई दंगे करो, कंटेंट दो हमें, इसलिए। वरना नायरा सबसे इन लोगों से तो ज़्यादा ही दिखती है, मुस्कान से, मुस्कान से तो कुछ ज़्यादा ही दिखती है। और जो फालतू का चीखते रहते हैं बिग बॉस को, मतलब फालतू का कंटेंट चलेगा लेकिन चुप नहीं चलेगा। कोई किसी किसी की पर्सनैलिटी होती है कि हाँ भाई जब मैटर होगा बोलेंगे, ज़बरदस्ती क्यों चीख पुकार मचानी है। तो ये बिल्कुल बेकार था। दूसरा, जो शिल्पा जी वाला मुद्दा था, अविनाश को थोड़ा सा उस पर पड़नी चाहिए थी कि थोड़ा तमीज़ में रहो। ठीक है, मैं ये नहीं, मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया है जो सीनियर एक्टर्स आते हैं, जो पुराने एक्टर्स आते हैं बॉलीवुड से, मैंने कभी किसी को भी सपोर्ट नहीं करा, लेकिन अविनाश के जो तौर तरीके हैं बात करने के बेहद गलत हैं। और उसको भी कॉल आउट करना चाहिए था रजत ने। जैसे जब उनके आंसुओं के पास जब शिल्पा जी रोने लगी थी बताते में, तो जब उनके आंसुओं के पास बोल रहा था कि मैं आंसू नहीं देख सकता, मैं ये नहीं कर सकता, और तुरंत आके ईशा एलिस से बैक बिचिंग कर रहा था उनकी, भाई मैं तो कोई तुम्हारा सुनने आया हूँ कि तुमने कितनी कम बैक किया है, तुमने ये किया है। भाई उसकी जो मुखौटा है ना, एक बार सलमान सर को उसके सामने उतारना चाहिए था कि वो सोचता है ना मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, और मैं तो गलत ही नहीं हूँ। एक बार उसको ये वाली ना वेकअप कॉल मिलनी चाहिए थी कि भाई
तुम कितना डबल स्टैंडर्ड, तुम्हारे कितने डबल स्टैंडर्ड हैं और तुम कितना डबल फेस खेल रहे हो। वहाँ पे बोल रहे मैं रोते हुए नहीं देख सकता, एकदम से आके बैक बिचिंग करने लगे। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा करणवीर को थोड़ा सा सराहना चाहिए था, हल्का सा, जितना वो कर रहा है उसे थोड़ा और पुशअप मिलता। विवेक सैना को एक बैकअप कॉल मिलना चाहिए था और ज़्यादा। क्यों? एक तो बिग बॉस उसे दिखाने बैकअप कॉल देंगे भी कैसे, क्योंकि लाइव फीड में विवेक बहुत ज़्यादा दिखता है, विवेक की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ये लोग उसको पता नहीं एपिसोड में क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ये चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। एपिसोड में उस बंदे को दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं बिग बॉस? मुनव्वर वाला हाल कराना चाह रहे हैं क्या? फेवरेट बोल के जो मुनव्वर की बचाई थी बिग बॉस ने, अभी विवेक सेना के साथ ही ऐसा ना कर दें, लाडला लाडला लाडला, और उसका कंटेंट दिखाई नहीं रहे हैं, ऑडियंस जुड़ेगी नहीं तो वोटिंग कहाँ से मिलेगी भाई। ठीक है, मुनव्वर फारूकी की एकदम मैसिव फैन फॉलोइंग थी कि दिखाओगे रुलाओगे कुछ भी करोगे हम मुनव्वर को वोट करेंगे, क्योंकि वो करंट के लोग हैं, अभी उन्हें जानते हैं इस टाइम पे। लेकिन विवियन का करियर बहुत लंबा करियर है और एक बहुत सक्सेसफुल करियर रहा है विवेक सेना का। आप दिखाइए ना वो विवियन, लोग देखना चाहते हैं उसी विवेक सेना को और आप दिखाई नहीं रहे हैं। और एक दूसरी बात, ये जो पावर दे दी है इन्होंने विवियन को और एलिस को, ये बहुत ही खराब है। लोगों के दिल में अभी से डर है, ये टॉप 2 है। अगर बिग बॉस ऐसे ही करते रहे ना, वो टॉप 2 कभी नहीं बनेंगे। अगर उन्होंने गेम नहीं खेला तो सबको दिखा रहे हैं ये तो टॉप 2 है, ये तो टॉप 2 है, ये तो टॉप 2 में। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? अभी आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि टॉप 2 है वो? तो फिर बाकी क्यों खेल रहे हैं? इन्हीं दोनों को खिलवा देते। दूसरी बात, पावर दे दी है उन्हें, उनको क्या लगेगा इस चीज़ से कि हम बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ऑडियंस हमें बहुत पसंद कर रही होगी। ऐसे ऑडियंस थोड़ा सा ना चिढ़ जाती है ऐसे कंटेस्टेंट से, चाहे वो कितना ही अच्छा कर लें। क्यों? कि बिग बॉस इन्हें पहले से ही पावर दे रहे हैं, बिग बॉस इनको इतने प्यार से रख रहे हैं। उसमें पावर में क्या है? कूड़ा फेंकना क्या पावर है किसी के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। या तो आप पूरे सीजन के लिए एलिमिनेशन से सेव रखें तब भी मज़ा आएगा कि ठीक है हाँ पावर इसे कहते हैं कि पूरे सीजन ये लोग एलिमिनेट नहीं होंगे, पूरे सीजन ये लोग नॉमिनेट नहीं होंगे, तो ये पावर है। किसी के ऊपर कूड़ा डलवाना पावर है, तो ये तो बहुत ही बेखुदी पावर है, किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। सो बिग बॉस थोड़ा ना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, विवेन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसको इतनी ऐसी घटिया सी पावरें देकर और उसके माइंड में ये सेट कर देना कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है, ऑडियंस से बहुत प्यार करे। यस, उसके फैंस उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बिग बॉस को दिखाना चाहिए और थोड़ी सी सलमान सर को से वेकअप कॉल करनी चाहिए, देनी चाहिए थी कि विवियन थोड़ा एक्टिव हो जाओ, हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखो, जैसे करणवीर मेहरा का इन्वॉल्वमेंट होता है हर चीज़ में। मैं अगर बोलूँ सबसे ज़्यादा जो एक्टिव और इंटरटेनर हैं इस टाइम, गुणरत्न और करणवीर मेहरा सबसे ज़्यादा, क्योंकि ईशा और एलिस भी थोड़ा थोड़ा करते रहते। और देखो ईशा भी है, नायरा को इन्होंने टारगेट किया, ईशा क्या कर रही है? ईशा भी तो कुछ नहीं कर रही, बस बिचिंग करती हुई नजर आती है। अगर बिचिंग करना कंटेंट है तो भाई छी है, ऐसा कंटेंट हमें नहीं चाहिए। उससे सही तो नायरा ही है फिर। ठीक है, एलिस थोड़े थोड़े मुद्दे पे बात करती हुई नजर आती है। तो यही था, नायरा को इन्होंने फालतू में बकरी का बकरा बनाया है। विवियन को कॉल नहीं कर रहे हैं, कॉल आउट नहीं कर रहे हैं कि भाई थोड़ा एक्टिव हो जाओ। रजत को थोड़ा लगाम लगानी चाहिए थी कि तुम थोड़ा रुक जाओ, तुम ज़्यादा ही ओवरफ्लो में बह रहे हो। अविनाश को भी थोड़ा ये दिखाना चाहिए था, कंटेंट के नाम पे ना ज़बरदस्ती कुछ भी मत करो। अविनाश और रजत को मिलना चाहिए था कि कंटेंट के नाम पे ज़बरदस्ती कुछ भी मत करो, ज़रूरी नहीं ऑडियंस को पसंद आएगा। सो यही था आज का। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।